चरण आपका नहीं है तो मंदिर जाने का कोई लाभ नहीं है। फिर गीता पढ़ने अथवा मानस की चौपाइयाँ पढ़ने का, कई लोग होते बड़े कंजूस और चौपाई खूब पढ़ते हैं रामचरितमानस की, खुद क्रोध करते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। तो तेरे लिए नहीं लिखा है क्या? पढ़ रहे हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और इतने में आया गुस्सा, बेटे को दुई झापड़ पढ़े ना देते मर खुदे क्रोध कर रहे हो भी तो पढ़ रहे थे। तो ये हमारे लिए लिखा गया है वेद शास्त्रों में। तो शास्त्र का कहना है, भागवत जी कहते हैं कि आपका आचरण मंगल में बनाइए। अच्छा, मंगल में आचरण का अर्थ क्या है? कि आपके द्वारा किसी का अमंगल न हो। हमारे कर्म से, हमारे वचन से किसी का अमंगल न हो तो आप मंगल में हैं। जैसे शिव जी का जीवन देखें आप, तो शिव जी के कपड़े अच्छे नहीं हैं, शिव जी के पास घर भी अच्छा नहीं है, लेकिन शिव जी किसी का अमंगल नहीं करते, इसीलिए मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय जपतपुर। हमारे ड्रेस कितने अच्छे महत्वपूर्ण नहीं है भाई, हमारी सोच कितनी अच्छी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में कपड़ों का आदर नहीं है, भारत में ज्ञान का आदर है। कपड़े का आदर तो उधर पश्चिमी देश के लोग कहते हैं, करते हैं बेचारे, सूट बूट में है तो बोले जेंटलमैन ले, जैसे गधे को सूट बूट पहना तो भी जेंटलमैन कहा जाएगा। ये वहाँ होता होगा, हमारे यहाँ नहीं है ऐसा। हमारे यहाँ तो ज्ञान का आदर है। जिस भागवत को सुनाने के लिए सुखदेव जी पहुँचे तो उससे पहले वहाँ पे उनके पिता महर्षि व्यास जी और उनके पिता के पिता पराशर जी मौजूद थे। देखिए कितना ज्ञान का आदर है। 16 वर्ष के सुखदेव, जैसे ही सुखदेव जी पधारे हैं, पिता उठ के खड़े हो गए, बाबा उठ के खड़े हो गए, वहाँ जितने ऋषि मुनि थे सबने उठ के उनका अभिवादन किया और सबके सामने उनको सोने के सिंहासन पर बिठाया गया। अर्घ्यपाद्य से पूजन करते हैं परीक्षित जी, और सारे लोग नीचे बैठते हैं और सुखदेव जी ने कथा सुना। सोचिए, भागवत लिखा किसने है? तो व्यास जी ने। जो जिसने लिखा वो इसको सुना नहीं पाया बढ़िया से, सुनाने के लिए सुखदेव आए। कोई जरूरी नहीं है कि जो लिखता है वो, जैसे आप देखिए जो लोग गीत लिखते हैं वो गाते थोड़ी है, गाने के लिए अलग से गायक होता है साहब। जो राइटर होते हैं खुद थोड़ी फिल्म एक्टिंग कर लेते हैं, उसके लिए अलग बोले होते हैं। तो लिखा तो भले ही व्यास जी ने, लेकिन कहने के लिए सुखदेव जी आए, और सुखदेव जी का कितना आदर है। तो श्रीमद् भागवत अथवा हमारा भारतवर्ष में ज्ञानी का आदर, और ज्ञानी को भी चाहिए कि आप अपने ज्ञान के द्वारा लोगों में समरसता फैलाएं, लोगों को समझाएं कि भाई देखो, तुम्हारी हमारी जाति अलग हो सकती है, उम्र अलग होगी, शरीर अलग अलग होगी, शरीर के रंग अलग अलग होंगे, लेकिन हम सबको सत्ता देने वाला परमात्मा एक है। आपके गांव का सबसे बड़ा आदमी और आपका गांव का सबसे छोटा आदमी, दोनों के घर में बिजली है, लाइट पहुंची है, तो दोनों के घर के अंदर के बल्ब अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं, सस्ते और महंगे, लेकिन दोनों के घर में जो सप्लाई है उसका पावर हाउस एक है कि नहीं? कोई धनवान आदमी अपने लिए आप ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, पावर हाउस तो गवर्नमेंट एक ही बनाएगी। ऐसे ही परमात्मा भी है, आप किसी जाति मजहब के हो, आपके लिए ईश्वर जो है वो पावर हाउस है। ऐसा ज्ञान नहीं है तो फिर नदी वाली हाल है। आप अकड़ अकड़ वालों को तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन नम्रता वाले का आप कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आप भी एक दिन खत्म हो जाएंगे, अस्तित्व उनका नहीं रहता जो औरों को दुख देते हैं। कितने बड़े बड़े लोग आए और चले गए, क्यों चले गए? उनको याद कोई नहीं करता, और जो महापुरुष यहाँ से चले गए आज भी वो हैं। क्यों है? क्योंकि शरीर चली गई, फिर भी आज उन्हें याद करते। विवेकानंद जी को हम लोग याद करते हैं ना। अच्छा, पूज्य विवेकानंद जी जब थे तो जमाने में एक ही व्यक्ति तो था नहीं, उनके क्लास में और भी तो लोग पढ़े हुए, लेकिन सिर्फ विवेकानंद जी को हम याद करते हैं। क्यों? उन्होंने वो किया जिसके लिए जीवन मिला था। आपको हमको भी समझना है भागवत जी के माध्यम से कि जीवन मिला किस लिए है। कभी इस पर विचार करें कि आखिर ये जीवन मिला किस लिए, हमको करना क्या चाहिए। हम कभी इस पर चिंता नहीं की कि हमको करना क्या, हम आए क्यों थे दुनिया।
पढ़ने वाले बच्चों को सोचना चाहिए, जरा ध्यान से समझो। आपसे कोई पूछे कि पढ़ते क्यों, तो क्या उत्तर है? पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, पढ़ते क्यों? उत्तर क्या होगा? पास होने के लिए। पास क्यों होना चाहते हो? डिग्री पाने के लिए। डिग्री क्यों पाना चाहते हो? नौकरी पाने के लिए। नौकरी क्यों पाना चाहते हैं? कमाने के लिए। कमाना क्यों जरूरी है? खाने के लिए। कमाएंगे तो खाएंगे क्या? अच्छा, खाना क्यों जरूरी है? बोले खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? जीने के लिए। तो जीना क्यों है? कोई उत्तर? इतनी मेहनत यदि जीने के लिए है तो जी क्यों रहे हो? बोले मरने के लिए। या तो इतना मेहनत क्या करो, रेलवे लाइन खाली है। कभी तो बुद्धि से सोचो कि हम जो कर रहे हैं क्यों? आपने कभी अपने से प्रश्न नहीं किया क्यों पढ़ रहे हो? बोले पास होने के लिए। अच्छा, पास क्यों होना चाहते? बोले डिग्री पाना है। डिग्री क्यों पाना? बोले डिग्री नहीं रहे तो नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी पाने के लिए। नौकरी क्यों? बोले कमाने के लिए। अब निःशुल्क तो कोई नौकरी करेगा नहीं। अच्छा, कमाना क्यों? बोले खाने के लिए। कमाएंगे तो खाएंगे। अच्छा, खाना क्यों? बोले नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? जीने के लिए। लेकिन जरा कभी सोचो, जी किस लिए रहे हो? मरने के लिए नहीं ना। इस पर कभी विचार करें कि जी किस लिए रहे, जीने का उद्देश्य क्या है? अजीब मुसीबत है, आज तक हम लोग अपना उद्देश्य ही नहीं समझ पाए कि हम जीते किस लिए, क्यों मिला है जीवन। ये जिस दिन समझ में आएगा बात पूरी हो जाएगी। तो इसका उत्तर यह है, जीवन क्यों, जी किस लिए रहे? बोले जी रहे हैं जीवन दाता को जानने के लिए। ये जीवन किस लिए मिला है? कि जिसने तुमको जीवन दिया है तुम उसको, इस जीवन को पाके जान लो। जान लोगे तो क्या होगा? फिर तुमको जीवन धारण नहीं करना पड़ेगा, फिर तुमको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो जो मूल है वो तो हम किए, पढ़ भी लिए, पास भी हो गए, नौकरी भी पा लिए। लेकिन नौकरी पाने के बाद आपने क्या किया साहब? बस वही मकान, वही दुकान। थोड़ा सा कृपा करो, आपने मकान बना लिया तो कौन सा बड़ा काम किया? अपने रहने के लिए तो पक्षी भी घोंसला बनाता है, तो तुम्हारे में पक्षी में क्या फर्क है? बोले हमने अपने बच्चों का ब्याह कर दिया। अरे वाह, ये कौन सा बड़ा काम किया? अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा तो कुत्ते बिल्ली भी कर लेते हैं, तुमने कर लिया तो कौन सा तीर मार दिया साहब? जहां में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने प्रभु से मुलाकात कर ली। यदि आप ईश्वर से नहीं मिल पाए, ईश्वर को नहीं जान पाए, तो ये छोटा मोटा काम, तुम तो, आप और हम तो छोटा मोटा घर बनाए। रावण जी तो सोने की लंका में रहते थे। हमारे तुम्हारे पास तो 2-4 बेटे बेटी, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना। कौन सा बड़ा काम कर लिया आपने? रावण जी का नाम कोई प्यार से नहीं लेता। मैं जी इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा स्वभाव है, हम किसी का अनादर नहीं करते। लेकिन सोचें आप, इतना बड़ा विद्वान, शिवतांडव के रचयिता है वो, इसीलिए हम उनको जी कह रहे हैं। लेकिन फिर भी किसी ने अपने बेटे का नाम रावण रखा आज तक? ललुआ कलुआ भलुआ भले नाम रख देंगे, रावण नहीं रखे। क्यों? क्योंकि रावण जी ने वह नहीं किया जिसके लिए जीवन मिला था। नहीं तो रावण जी के लिए लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि रावण जैसा न भूतो न भविष्यति। वाल्मीकि लिखते हैं कि उनके जैसा न कोई भी कभी हुआ न कभी होगा, ऐसा विद्वान, ऐसा बलवान आदमी। लेकिन ऐसे महान आदमी का नाम किसी ने अपने बेटे का नहीं रखा। क्यों? कि इतनी प्रभुता मिलने के बाद भी प्रभु का स्मरण नहीं किया। ध्यान देना, तुम दिल्ली मुंबई कहीं भी जाओ, यदि आप ईश्वर को पा न सके तो आपको कोई याद नहीं करेगा। ये राजेश जी की जो मकान है, आज से 20 साल पहले किसके नाम से जानते थे इस मकान को? उनके बाप के नाम से। क्या नाम था उनका भाई? और उसके पहले उनके बाबा के नाम से, है ना? बाबा के मरने के बाद बाप के नाम से, भी बाप मर गया तो आपके नाम से, तो आपके मरने के बाद बेटे के नाम से। तुम्हारा नाम कब तक रहेगा? जिस मकान के लिए तुम जीवन बिता दिए, मरने के 15-20 साल बाद आपको कोई याद नहीं करेगा। अब हमको आना हो तो राजेश जायसवाल का नाम पूछ कर आए ना, उनके बाबा का नाम पूछते तो कौन बताता? अच्छा, बाबा जीवन किस लिए खपाए थे? इसी मकान के लिए। वो तो बढ़िया है कि मकान वाले भला भागवत करा रहे हैं। जिसके लिए हम पूरी जीवन खपा दी, जिस मकान को बनाने में, वो मकान आपके नाम से नहीं जाना जाएगा भाई। जिस गहने के लिए सासू माइया कितना पैकेट मारती है ना पतियों का, हाँ गहने बना के रखते, मर जेबू कोई पतोहिए ले लिया, ले लेगी ना, और ले तो लेंगी ही, वो डिजाइन भी बदलवा देंगी, कोई कहे ना कि बुढ़िया का है। यानी आपका नाम जरा भी रह नहीं जाएगा।
सोचो जरा। हाँ। ओहो। लेकिन ठीक है माता जी, बहू भी तो आपकी बेटी है ना। ये माइयाँ बड़ी बेईमान है। देखो, एक निवेदन तो सभी से है, ये सारे लोग करें तो घर सुंदर हो जाएगा। घर में बहू आ जाए तो बहू को ही बेटी मानो, और एक बार बेटी घर से विदा को तो जब कन्यादान कर दिए, विदा की तो उसको याद ज्यादा ना करो। आपको नहीं कह रहे, अन्यथा नहीं लेंगे। ज्यादातर घर बिगाड़ने का काम अनजाने में माताएं कर जाती हैं। कई बार माताएं क्या करती पता है, बेटी का ब्याह हुआ ना, अपने घर में भले सब्जी बनी हो न बनी, वहां जरूर पूछेगी क्या बनावत है। ये बड़ी समस्या है। बेटी के घर में क्या है क्या नहीं, मैया बोली आप जानकर पहुंचा तो नहीं दोगी। अब बेटी ने कह दिया कि अभी तो सब्जी लाए नहीं रे माई, रोटी। सब्जी नहीं लाए, भले इनके घर सब्जी जल जाए, बात कर देंगे। माने इनकी बातों का प्रभाव ऐसा पड़ेगा कि यदि सब्जी देर से आ गई तो महाभारत पक्का है। अच्छा, ये हर घर की हाल है। आपकी बहू अपने घर बात करती है तो बड़ा बुरा लगता है, हर सास की बात है। लेकिन ये घंटा भर बिटिया से बतियाएंगे तो कोई बात नहीं है, वो भी तो किसी की बहू है। ये जब से मोबाइल आई ना, ये बड़ी समस्या आई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।